चलिए, एक हमारे बाबा जी ने निवेदन बल्कि मैं उसको आदेश के रूप में लूं, उन्होंने कहा है कि बच्चों को ये बताया जाए कि उनका आदर्श कौन हो। इसके बाद यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, हमारे जीवन में हमारा आदर्श मतलब समझते हो अपना आइडियल किसको बना रहे हैं, हम लोग किसको आदर्श अपना मानते हैं और जिसको आदर्श मानते हैं। अब मैं अपने जीवन की बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो हम अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन थे। उनकी जितनी भी पिक्चरें आती थी और सब बॉलीवुड की मूवीज हम बहुत देखते थे, तो हमारे भी आदर्श वो लोग हो गए थे हैं। आपने देखा होगा अजय देवगन की हेयर स्टाइल, वो आगे बाल ऐसे लटका रहता है ना, तो हमारे आप बचपन की फोटो देखो तो हमारी भी हेयर स्टाइल वैसी थी। और तो एक दिन मैं हमारी बहन थी छोटी, तो अब जब मूवी देखो तो उसका तो एक भूत सवार रहता है ना। सन्नी देओल की गदर देख ली तो हमने, अब कोई मिला तो नहीं, किसी से जीत भी नहीं पाएंगे। घर में बेचारी बहन थी, उसी के सामने 2.5 किलो हाथ का प्रयोग कर दिए, तो एक आदर्श बना दिया पिक्चर के हीरो को। तो एक दिन हम ऐसे कह रहे थे और हमारे बगल में पिताजी बैठे थे, हमें इसका ज्ञान था नहीं, चर्चा हमने जोश में थे हम भी खूब, तो हमने कहा कि हमारे बाल अजय देवगन जैसे, हमारी चाल अक्षय कुमार जैसी, हमारी बॉडी सन्नी देओल जैसी, हमारी आवाज़ अमिताभ बच्चन जैसी। और तब तक बगल में पिताजी की आवाज़ आई कि कर्म गिरे हुए इंसान जैसा। उन्होंने एक बड़ी विशेष बात कह दी। अब तो सुन करके हंसी आती है, पर उस दिन ये बात लगी कि हमारे कर्म कैसे किसके जैसे हैं, हमारा शरीर किसके जैसा बन गया, बाल किसके जैसा बन गया। तो हम लोगों ने अपना आदर्श किसको बनाया? हमने अपना आदर्श क्रिकेटरों को बनाया जो नशा करते हैं, हमने अपना आदर्श फिल्मी सितारों को बनाया जो हमें गुटखा शराब आदि की प्रेरणा देते हैं, हमने हीरोइनों को अपना नशा बनाया, एक्ट्रेस को देख करके हम उसी हिसाब से ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मेकअप कराते हैं। हम लोगों के आदर्श तो आजकल ये लोग हो गए, तो हमारे समाज की युवा पीढ़ी भी इसी दिशा में जा रही है। अब आप सोचो, महात्मा गांधी ने किसको आदर्श बनाया? महात्मा गांधी ने सत्य का प्रण लिया हरिश्चंद्र को आदर्श बना करके। सोचो जरा, महात्मा गांधी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप महात्मा कैसे बने? महात्मा गांधी ने कहा 3 लोगों की वजह से। बोले कौन कौन? बोले एक कार्ल मार्क्स की वजह से, एक हरिश्चंद्र की वजह से और एक भगवान कृष्ण की वजह से। उन्होंने कहा ये तीनों आपके समय के नहीं है, फिर इनकी वजह से कैसे? उन्होंने कहा कृष्ण की हमने गीता पढ़ी है, हरिश्चंद्र का हमने सत्यवादी होने का संकल्प अपने जीवन में उतारा है, और कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ करके हमने ये सीखा कि कोई भी व्यक्ति न छोटा है न बड़ा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने उनको आदर्श बनाया। आप सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ करके देखें, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श बनाया। स्वामी विवेकानंद ने किसको आदर्श बनाया? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को आदर्श बनाया। हम जिसको आदर्श बनाएंगे उसके जैसा हम जीवन जीने लगेंगे। हमारा देश महापुरुषों का देश रहा है, हमारा देश महामानवों का देश रहा है। हमारे देश की नारियां महान नारियों में गिनी जाती हैं। जिन बहनों ने अपना आदर्श माता सीता को बनाया, उनको लौकुश जैसी संतान मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जिन बहनों ने सुभद्रा को, कयाधु को अपना आदर्श बनाया, कौशल्या को अपना आदर्श बनाया, जिन्होंने सती अनुसुईया को अपना आदर्श बनाया, जिन्होंने सावित्री को अपना आदर्श बनाया, वो बहनें भारतीय नारी बनकर के भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा रही हैं। और जिन्होंने आजकल निकलने वाली हीरोइनों का, एक्ट्रेसेस का जिन्होंने आदर्श बनाया, और टीवी सीरियल में जो आजकल नए नए रंग रूप लेकर के आ रही हैं और नए नए चरित्र का निर्माण करने के लिए जो उनका आदर्श बना रही हैं, वो अपना और अपने परिवार को गर्त में ले जा रही हैं। इसलिए साथियों, हमारा आदर्श कौन हो? हमारा आदर्श वो हो जो हमारे जीवन में हमें प्रगति प्रदान करे, जो हमारे आत्मिक गुणों का विस्तार करे। हम शरीर से सुंदर यदि बनना भी चाहें किसी को देख करके, तो कितने दिन सुंदर रह पाएंगे? कभी ना कभी तो ये बूढ़ा होगा। आप देखो, हम धीरे धीरे हमारी भी उम्र 30 साल हो गई, बाल सफेद हो गए। अब सोचो जरा, अब आदर्श हम किसको बनावें? इसलिए हमने किसको आदर्श बनाया? अपने गुरुदेव को आदर्श बनाया, भगवान कृष्ण को आदर्श बनाया, स्वामी विवेकानंद को आदर्श बनाया, और तब आज हम आपको कुछ बातें बताने के योग्य बन पाए। इसलिए अपने जीवन में राम को आदर्श बनाइए,
कृष्ण को आदर्श बनाइए, लवकुश को आदर्श बनाइए, महामानवों को आदर्श बनाइए, जो आपके भीतर आत्मिक विकास करें, जो आपके भीतर गुणों को धारण करें। आपने देखा होगा पहले के बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। हमारे पूज्य त्यागी जी महाराज का एक संकल्प है कि हम गांव-गांव में गुरुकुल वाली पद्धति से शिक्षा और विद्या प्रदान करें। रामकृष्ण भी गुरुकुल गए, लवकुश भी ऋषियों के आश्रम में पले बढ़े, प्रहलाद का पोषण देवर्षि नारद ने किया। ये हमारे इतिहास, पुराण, हमारे सनातन परंपराएं हमें यही शिक्षा दे रही हैं कि हमारा आदर्श ऐसा हो जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। हम किसी क्रिकेटर की बुराई नहीं करते, हम किसी बॉलीवुड के सितारों की बुराई नहीं करते। वो देश को मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, उनका अपना सम्मान है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई गुण भी होना चाहिए जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं हो सकती। जो जिंदगी में हकीकत में सच्चाई हो उसी को अनुसरण करना चाहिए। और वास्तव में हमारा हीरो, हमारा नायक यदि राम बने तो आज राम आ रहे हैं, कल राम राज्य भी आएगा और ये दुनिया बदलेगी, ये देश बदलेगा। पर तब होगा जब हम आदर्श राम को बनाएंगे, कृष्ण को बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद को बनाएंगे। हमारा आदर्श कोई महापुरुष हो और उस महापुरुष की जीवनी आप पढ़ें और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें।